अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में आपके साथ कम बजट में रह के घर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है इसके बारे में कुछ डिटेल शेयर करूँगी। साथ ही साथ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लेने के बाद मुझे क्या नुकसान हुआ ये भी आपको बताऊँगी, और इसके अलावा रूटीन की गपशप भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब, अर्ज़ आपसे ये है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जो है ना आपने एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा, ये जो है ना फजर के बाद का टाइम था, नमाज़ वगैरह अदा की मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करना शुरू कर दिए। अच्छा, प्रेसिंग का जो काम है ना, ये मुझे हमेशा से बुरा लगता है क्योंकि मुझे जो है ना प्रेसिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो है ना, शर्ट के जो कॉलर कॉलर के बैक का जो हिस्सा होता है ना, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके के साथ प्रेस कर रही हूँ। इससे पहले मुझे इसको प्रेस करने का तरीका नहीं था आता, और जब भी हस्बैंड शर्ट पहनते थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता था। तो देखिए, हमें किसी भी उम्र के अंदर ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हम जो है ना वो कुछ सीख नहीं सकते हैं। मैंने बाकायदा इसको यूट्यूब किया कि इसको किस तरीके से प्रेस किया जाता है, और फिर मुझे जो तरीका समझ आया इसके मुताबिक मैं इसको प्रेस करी, और यकीन करें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस हो गया। क्योंकि मैं जब भी शर्ट को प्रेस करती थी ये चीज़ जो है ना मुझसे कभी भी अच्छी इस्त्री नहीं होती थी। तो मैंने कहा चलें भाई, इसको भी प्रेस करने का तरीका देख लेती हूँ। तो इस वजह से ज़िंदगी को आसान बनाया कीजिए। अपनी ज़िंदगी में जो है ना मुश्किल दर मुश्किल चीज़ों को ना किया कीजिए। यानी एक चीज़ तो ऑलरेडी आपके लिए मुश्किल है, तो उसके बावजूद ना आपको सीखने की जुस्तजू हो और ना आपको उस मसले को हल करने की हो, तो कोशिश किया कीजिए अपने छोटे छोटे मसलों को ज़िंदगी से हल किया कीजिए, ना कि उनको जो है ना वो पालते रहा कीजिए। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना हस्बैंड की शर्ट वगैरह प्रेस कर रही हूँ। आज जो है ना मैं जल्दी जाग गई हूँ, तो मैंने कहा भाई आज मैं जो है ना पहले वैसे जो है ना मैं फ़जर की नमाज़ वगैरह अदा करके कुरान मजीद की तिलावत करके सो जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज जो है ना पहले ऐसे करती हूँ कि हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस कर देती हूँ, नाश्ता वगैरह इनका बना के रख देती हूँ, और फिर मैं जो है ना थोड़ी जो है ना वो लंबी नींद ले लूँगी। तो बहरहाल यहाँ पर मैं जो है ना उनके कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो है ना आपके साथ जो है ना कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आज जो है ना वो बात भी करूँगी। अच्छा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये किस तरह से काम करती है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, तो आपके साथ उसके बारे में डिटेल भी शेयर करूंगी। तो कोशिश किया कीजिए कि इस्त्री जो आपने कपड़े वगैरह बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह करने होते हैं या हस्बैंड के करने होते हैं, तो इसको अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो कर लिया कीजिए। लेट नाइट जब हम लोग प्रेसिंग वगैरह कपड़ों की करते हैं तो बिजली जो है ना वो बहुत ज़्यादा खींचते हैं। ये स्पेशली हमारी जो इस्त्री ये बहुत ज़्यादा बिजली लेती है, उससे आपके बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे 6:15 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने जल्दी से जो है ना हस्बैंड के कपड़े जो है ना प्रेस करके रख दिए हैं। तो जो है ना आप बिजली की बचत भी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो है ना इस्त्री जो है ना वो रात के टाइम पर ना लगाएं, और अपने फ्रिज को जो है ना आप शाम मगरब के बाद यानी तकरीबन 6-7 बजे के बाद जो है ना वो ऑफ़ कर दिया कीजिए, और तकरीबन रात के 11 बजे उसको दोबारा से ऑन कर दिया कीजिए। आप यकीन जानें कि इस आदत को अगर आप अपना लेंगे ना तो आपके बिजली के बिल में जो है ना वो लाजमी तौर पे कमी होगी, क्योंकि बिजली के बिल ऐसे हैं कि इससे हर बंदा जो है ना यहाँ पे रह के परेशान है कि बिल जो है ना वो गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अपने बच्चों के कपड़े जो है ना वो आप सुबह में प्रेस करें, और साथ में जो है ना एक फ्रिज वाली जो रूटीन मैंने आपको बताई है इसको अपनाएं, तो आप देखेंगे कि आपके बिजली के बिलों में जो है ना वो वाज़ह कमी आएगी। यहाँ पे मैंने हस्बैंड का नाश्ता जो है ना वो पैक करके रख दिया, साथ में उनके पानी की बॉटल रख लिया, बस वो अपने बैग में फिर इसको रख लेंगे, और फिर मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अच्छा, सोने के बाद जब मैं सुबह उठी हूँ तो आपको मैंने चूँकि शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैंने फिर से डाइट जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। तो नाश्ते में मैंने यहाँ पे जो है ना 1 कप दूध में आधा सेब और बादाम और 2 खजूरें ले ली, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और इससे जो है ना मुझे काफ़ी देर तक भूख नहीं लगी। इससे पहले जो है ना मैंने चिया सीड्स का 1 गिलास पानी जो है ना वो ले लिया था, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं जो है ये कॉर्नफ्लेक्स जो है ना इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो बस ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। नाश्ते में पराठे परूठे जो है ना मैंने सारे छोड़ दिए हैं। तो नाश्ता जो है ना जो लोग डाइट करने वाले हैं उनके लिए जो है ना ये होना चाहिए। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं आप तो सादा रोटी जो है ना वो सीधी साइज़ के आप ले लें, और 1 अंडा लेना, अगर वो भी नहीं ले सकते हैं तो ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें और 1 अंडा ले लें, वरना बॉयल एग ले लें। काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो है ना अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। लेकिन अभी का जो नाश्ता है वो मैंने ये ले लिया, बस इसके साथ जो है ना मैं नाश्ता कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा बोर्ड है, और ये मैंने स्पेशली वॉशिंग मशीन के लगवाया है। पूरा जो है ना ये मेरा वॉशरूम के अंदर मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, क्योंकि मेरा वॉशरूम यूज़ नहीं होता है, और आपने वॉशिंग मशीन को ऐसी जगह रखें जहाँ पे जो है ना मिट्टी वगैरह इसको ना पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये स्विच जो है ना मैंने ये स्पेशली वॉशिंग मशीन के लिए लगवाया है। ये नहीं कि आपका स्विच वगैरह लटक रहा हो, और जो है ना वो उससे ये होता है कि आपकी जो है ना वो ये प्लग वगैरह जो है ना ख़राब होने का जो है ना वो खदशा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना वॉशिंग मशीन का पाइप जो है ना ये अटैच हो गया है, और ये आप खुद भी कर सकते हैं, वरना जो है ना आप इनके जो सर्विस सेंटर होता है इनके पास जो है ना लोग होते हैं वो आके आपको लगा के दे जाते हैं। इसके दूसरा पाइप जो है ना वो यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये एक दफ़ा मैंने आपको खोल के भी दिखाया था कि इसके अंदर 2 तरह के फ़िल्टर भी लगे हैं। अभी मैं फिर से भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। और जो है ना ये मैंने वॉशरूम में वॉशिंग मशीन रखी है, क्योंकि ये वॉशरूम मेरा जो है ना यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। इससे ये होता है कि मेरे वॉशिंग मशीन जो है ना
वो मतलब अच्छा एक और चीज़, हम लोग अक्सर औकात जो है ना वो खुली जगहों पे वॉशिंग मशीन, ये देखें ये फ़िल्टर है इसके, और इसके अंदर जो है ना जितनी मिट्टी वगैरह होती है ना ये सारी जो है ना फ़िल्टर से जो है ना ऊपर रह जाती है और हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ना बिल्कुल साफ़ पानी चला जाता है। ठीक है, इनको निकाल भी सकते हैं और निकाल के जो है की सफाई भी होती है, जो ऑलरेडी मैं एक व्लॉग में जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने जो है ना इसको बंद जगह पे रखा हुआ। कोशिश किया कीजिए कि वॉशिंग मशीन को बंद जगह पे रखें, उससे होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है ना जल्दी ख़राब होने से बच जाती है। हम लोग अक्सर औकात इसको धूप पे रख देते हैं तो उससे वॉशिंग मशीन जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे ये इसके बटन्स वगैरह हैं जिसमें जो है पावर का, स्टार्ट का, पॉज का और ये सारे जो है ना फंक्शंस का बटन है। जितने फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और इस तरीके से जो है ना ये आराम से ओपन हो जाती है और इसके अंदर ये देखिए ये इसका टब है और ये आई थिंक जो है ना वो 6 kg वाला टब है। अच्छा, इसके अंदर तकरीबन जो है ना एट ए टाइम मैं तकरीबन 5 जोड़े हस्बैंड के धो लूँगी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये इस तरीके से जो है ना इसके ये साइड्स पे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं भाई, ये उतर आता है और इसके अंदर जो है ना जितनी भी अपने कपड़े वगैरह वॉश किए हैं उसके अंदर कोई धागे हैं, कोई कचरा वगैरह है, जैसे कोई बुर वगैरह है, तो वो सारी जो है ना ये खींच लेता है। तो उसको ना आपने वॉश करना होता है इस तरीके से निकाल के ना, अब वक्तन फ़वक्तन जो है ना इसको वॉश करते रहेंगे तो ये जो है ना साफ़ सुथरा रहेगा और जितना भी बुर और मिट्टी वगैरह या जो भी होता है ना वो सारे ये इस तरीके से जो है ना ये खींच लेता है। तो ये जो है ना इस तरीके से जो है ना आपने इसको धो लेना है। अच्छा, और इसको लेने के फ़ायदे क्या है? अच्छा, फ़ायदा सबसे पहला तो ये है कि जो है ना एक वो जो टिपिकल तरीका है कपड़े धोने का कि आपने जो है ना धोने हैं, फिर उसको खंगालना है और फिर उसको सुखाना है और फिर लटकाना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उससे आपकी जो है ना बचत हो जाती है, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन जो है ना सारे काम खुद ही कर लेती है। ना ही आपको इसमें जो है ना वो खंगालना पड़ता है, ना ही आपको इसमें सुखाना पड़ता है, ना निचोड़ना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये सारे काम जो है ना खुद ही करती है। तो ये दोनों साइड की मैंने निकाली है, इनको मैं जो है ना वो वॉश करके वापस लगा दूँगी। तो दूसरी चीज़ जो है, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये कम टाइम में जो है ना आपको कपड़े धो के दे देती है और पानी भी आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो है ना पानी का लेवल जो है ना अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन हस्बैंड के 5 जोड़े कपड़ों के डाल रही हूँ और इसको जो है ना मैं जो है क्विक वॉशिंग मशीन जो है इसका जो ऑप्शन है क्विक वाला, उस पर जो है ना मैं इसको चलाऊँगी और क्विक में ये तकरीबन 20 मिनट लेती है और 20 मिनट के अंदर ये धो के जो है ना खंगाल के और सुखा के जो है ना हमें दे देगी। ये मैंने डाल, अच्छा ये जो है ना डिटर्जेंट डालने के लिए इन्होंने बनाया हुआ, लेकिन मैं डिटर्जेंट जो है ना वो डायरेक्ट भी डाल देती हूँ, आप भी चाहे तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो बहरहाल जनाब, नुकसान अभी तक मुझे इसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा दिया है, टाइम की भी बचत है, आप इसको चला के अपने कोई और काम जो है ना वो भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जिनके बच्चे हैं ना, आप अपने हिसाब से जो है ना इसको जो है ना साइजिंग इसकी देख के ले लीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी सी है तो मुझे जो है ना यही वॉशिंग मशीन जो है मेरे लिए सूटेबल थी। अच्छा, उसके बाद ये पावर का बटन है, बस कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट वगैरह डाल दिया। तो अब मैं इसको पावर को बटन को ऑन करूँगी और यहाँ पे फातिमा आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। अच्छा, पावर के बटन को ऑन करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल है, सॉक है, डेलिकेट है, क्विक है, कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आपके जो है ना वो कपड़े हैवी हैं या हल्के हैं या जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्विक कर लिया क्योंकि मेरे जो है ना वो लॉन के कपड़े और लॉन के कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। उसके बाद पानी का जो ऑप्शन है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि 38 to 46 लीटर जो है ना ये पानी खींच लिया और इस पर हमारे कपड़े धुल जाए। अब ये देखिए वॉश के ऑप्शन पे जो है ना वो लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी अब इसने जो है ना वॉश करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। नीचे है रिंस और उससे नीचे है स्पिन और साथ ही है टब ड्राई। ठीक है, टब ड्राई के ऑप्शन को आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस्तेमाल करने की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इस्तेमाल एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, यानी मैंने पावर को ऑन किया, अब ये नॉर्मल पे है लेकिन मुझे नॉर्मल पे नहीं धोने हैं, मुझे धोने हैं क्विक पे, तो मैंने क्विक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। क्विक का ऑप्शन सेलेक्ट भी हो सकता है और अगर आपने सिर्फ वॉश या सिर्फ रिंस करना है तो भी आप इस बटन को 3-4 दफ़ा प्रेस करेंगे तो आप स्पिन भी सिर्फ कर सकते हैं, वॉश और रिंस भी सिर्फ कर सकते हैं। अच्छा, पावर को ऑफ करते हैं, फिर से ऑन करते हैं। मैंने जो है ना क्विक चूँकि धोने हैं इस वजह से मैं क्विक पे ले आई हूँ और यहाँ से 38 to 46 लीटर पे मैंने इसको कर देना है यहाँ से स्टार्ट। अभी वॉश का ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है वॉश करिए। थोड़ी देर बाद ये देखिए रिंस का ऑप्शन आ गया, तो अभी इसका मतलब है रिंस कर रही है और थोड़ी ही देर बाद जो है ना स्पिन का ऑप्शन आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पे स्पिन पे अगर ब्लिंक करिए तो इसका मतलब है कि आप ये कपड़े स्पिन कर रही है। तो इसने खुद ही सारा काम कर लिया, मैंने इसका जो है ना कुछ भी नहीं किया, मैं सिंपली जो है इसमें कपड़े डालकर चली गई। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये सारा पानी जो है ना इसमें से निकल हमारे कपड़े जो है ना स्पिन हो जाएंगे। तो बड़ी आसानी से जो है ना ये धो देती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत है और आपकी सेहत की भी बचत है। वरना जो है ना औरतें बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आदी हो जाती हैं कपड़े धो के, वो इतना ढेर लगाया होता है कपड़ों का, तो बस जो धोने के लिए खड़ी होती हैं तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है और फिर जब हस्बैंड आते हैं तो इतना मूड ऑफ। तो बहरहाल जनाब स्विच भी लाजमी बंद करना है, बिजली की बचत करनी है कि कोई पता नहीं होता कि लाइव डिम हो और एक वो जो है ना वो कहते हैं एक झटका मारे और आपकी मशीन जो है ना वो फारग हो जाए। यहाँ पे बाल्टी में मैंने कपड़े डाल दिए और ये सूख गया मेरे कपड़े, जाके मैं इनको लटका दूँगी। तो जनाब आज मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी कि आप जो है ना
घर में रह के और जो है ना अपने हस्बैंड को किस तरह से इस मामले में सपोर्ट कर सकते हैं कि आप अपने घर के बजट को मैनेज करें। और जो है ना और इसके अलावा जो है आप महंगाई में जितनी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और जब तक यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि घर के सारे फ़र्द काम ना करें तब तक जो है ना घर नहीं चलता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको स्किल ऐसा सीख लें जिससे आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, अगर आप कोई स्किल भी नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर औरतें जो है ना वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन अगर पढ़ी लिखी होती हैं तो जॉब करती हैं। मैं जो है ना वो मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। बहुत सारी औरतें उससे ऐसी होती हैं जो बच्चों की वजह से घर से नहीं निकल सकती हैं। हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है, हर एक की अपनी परेशानी होती है, ठीक है। मैं किसी एक को लेकर यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल यहाँ पे जो है ना एक बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि कई औरतें जो है ना वो घर से नहीं निकल सकती हैं, तो आप और किसी तरीके से अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें ना करें, अपने बजट को मैनेज करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है कि आप बिजली के बिल में बचत कर सकती हैं। किस तरीके से कि आप जो है ना कोशिश किया कीजिए कि बच्चों को एक कमरे के अंदर रखें, फालतू पंखे और लाइट्स जो है ना आप उनको ऑफ कर दें। और जिस कमरे में बच्चों तो जिस कमरे में बच्चे हों कोशिश करें कि या तो आप भी उसी कमरे में चले जाए। अगर आप उस कमरे में नहीं जा सकते हैं तो अपने बच्चों को उठा के अपने रूम में ले आएँ। सब बच्चे और आप जो है ना एक ही रूम के अंदर बैठे। दूसरा, बच्चों की आदत होती है वॉशरूम यूज़ करने के बाद लाइट्स जो है ना वो ऑफ नहीं करते हैं। अक्सर औक़ात हमारे हस्बैंड की आदत भी होती है और स्पेशली मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है। तो लाइट्स ऑन जो रह जाए ना उनको ऑफ करने की जो है ना वो पूरी कोशिश किया कीजिए कि कोशिश करें कि देखें घर में कौन सी लाइट जो है ना वो फालतू ऑन है, उसको भी ऑफ कर दिया कीजिए। और इसके बाद जो है ना एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ कि हम लोग अक्सर औक़ात शाम में बरामदे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं तो बरामदे और वेड और पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि शाम में जब उनकी लाइट्स ऑन करें तो अर्ली मॉर्निंग जब आप फजर की नमाज़ में जागें तो लाइट्स जो है ना वो ऑफ़ कर दें, बजाय इसके कि आप 9-10 बजे जाग रहे हैं तब तक जो है ना वो लाइट सारी ऑन ही है। अपना काम ख़त्म करने के बाद कोशिश कीजिए कि लाइट्स जो है ना वो कम से कम जो है ना वो आप ऑफ़ कर दें। और फ्रिज जो है ना, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उसके जो है ना ऑफ़ करने के थोड़े से टाइमिंग्स रखें, उसमें आप अपने फ्रिज को भी बंद कर दिया कीजिए। इस तरीके से आप जो है ना अपने बिजली के बिलों में जो है ना वो वाज़ह तौर पर बचत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ ग्रोसरी आ गई थी और ग्रोसरी जो है ना मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है ना मैंने जो शुरू कर दिया वो मंडी वगैरह से कर दिया। हर शहर के अंदर मंडियाँ वगैरह मौजूद होती है या ऐसे जो शॉप्स होती हैं जो आपको बल्क में चीज़ें दे देते हैं और वो आपको काफ़ी जो है ना वो सस्ती पड़ जाती हैं। आप किसी भी सुपर स्टोर हायर मतलब बड़ी शॉप्स पे चले जाते हैं ना तो उस पर ये होता है कि आप जो है ना आपको टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है ना आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है, खाम या फजूल चीज़ें जो है ना उसमें से उठा के ले आते हैं। तो इस वजह से आप ऐसी शॉप पे जाएँ जहाँ पे इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाएँ और आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से डलवा लें। कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए जो है ना वो लेके खुद ही घर पर रख लें, उनको बना के दें। इस तरीके से भी अपने बजट को जो आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई हूँ घर की तरफ और अभी जो है ना मैंने जितनी भी सौदा साल वगैरह लिए वो मंडी से लिया। तो मंडी में जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, तो आप खुद चले जाएँ हस्बैंड के साथ। अगर आप खुद नहीं जा सकते हैं तो अपने हस्बैंड को जो है ना एक डिटेल में जो है ना वो आप सारी चीज़ें बता दें तो आपके हस्बैंड जो है। अच्छा, मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि इससे पहले देख लूँ कि घर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। अक्सर औक़ात ऐसे होते हैं कि हम लोग डबल चीज़ें ले आते हैं। आप जो है ना पहले ग्रोसरी करने से पहले अपने घर पर मौजूद चीज़ों का जो है ना वो जायज़ा ले लिया कीजिए कि अगर दाल मसूर आपके पहले से पड़ी हुई तो आपने इस मंथ में नहीं लेनी है, उसकी जगह आप कोई और दाल वगैरह ख़रीदें। अगर ऑयल के पैकेट आपके पहले से पड़े हुए तो ऑयल छोड़ के आप उसकी जगह जो है ना रूह अफ़ज़ा की बॉटल ले लें। यानी ये है कि आप जो है ना अपने घर की इन चीज़ों को खर्चों को मैनेज करना सीखें, किचन को चलाने को जो है ना वो मैंने। अच्छा, कई औरतों को पता भी नहीं होता है कि सौदा कौन सा पड़ा है और कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि है भी या नहीं है। तो मतलब इन चीज़ों को ना आपने अपने घर में दिलचस्पी खुद रखनी है और अपने घर को खुद मैनेज करना है। कोई बाहर से आके आपके घर को मैनेज नहीं करेगा, ठीक है। अगर फिर कोई बाहर से आके मैनेज करने लग जाए तो फिर वो हमें आम औरतों को वो भी पसंद नहीं होता कि मेरे घर में आके वो टांग अड़ा रहा है, खाम में मशवरे दे रहा है। तो बेहतर यह है कि आपको बजाय इसके कोई बाहर से आके मशवरा दे, आप अपने घर को खुद मैनेज करें। यहाँ पे मेरे जो है ना वो अपने गरम मसाला वगैरह डाल रही हूँ, जो भी सौदा सब मैं लेके आती हूँ ना इनको मैं अपने साथ ही जो है ना वो संभाल देती हूँ। अच्छा, मेरी डाइट की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ साथ व्लॉग्स में जो है ना वो शेयर करती रहूँगी। अभी मैंने शामी कबाब वगैरह बना के फ्रीज़ कर दी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फिर जो है ना वो बाकी जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में अपनी जो है वो डाइट की रूटीन शेयर करूँगी कि उसमें मैं नाश्ते में क्या ले रही हूँ, दिन में और रात में क्या खा पी रही हूँ। लेकिन सारी जो है ना वो आपके साथ जो है ना एक व्लॉग के फॉर्म में जो है ना मैं शेयर कर दूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका वेट जो है ना वो कभी भी सिर्फ डाइट से कम नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज या वॉक जो है ना वो मस्ट रखनी होती है। तो मैं एक्सरसाइज के लिए जो है ना वो टाइम निकाल रही हूँ, वॉक मुझसे होती नहीं है। तो इस वजह से एक्सरसाइज की वजह से जो है ना मेरी आजकल बॉडी में जो है ना वो कहते हैं ना गिलेट पंजाबी में बोलते हैं, यानी बाजुओं में और टांगों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो आजकल मैं उसी जो है ना वो चीज़ से गुजर रही हूँ। लेकिन ये है कि आप थोड़ा टाइम करते हैं तो उसके बाद जो है ना वो आपकी आदत हो जाती है। वॉक का टाइम इसलिए नहीं निकलता है कि अगर मैं वॉक पे जाऊँ तो मेरी बेटी मेरे साथ होती है तो फिर मेरे लिए जो है ना करना मुश्किल होता है। भी एक एक्सरसाइज वगैरह मैंने करनी होती है उसको मैं कार्टून लगा देती हूँ, तो ये कि थोड़ी देर जो है ना मैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसके रिलेटेड जो भी डिटेल है इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर रात का टाइम था, फिर मैं जो है ना वो हस्बैंड के साथ आ गई थी। हमारे यहाँ चकवाल में जो है ना पिज़्ज़ा गार्डन के नाम से जो है ना वो एक रेस्टोरेंट बोले या जो भी बोले वो जो है ओपन हुआ है।
तो मैंने कहा भी चलें इसको जाके विज़िट करते हैं। इससे पहले मैं एक दफ़ा गई थी तो ये हाउसफुल था। ईद पे जो है ना इसकी ओपनिंग हुई थी और इससे जो है ना इस पे जॉब बहुत ही ज़्यादा रश है जब से इसकी ओपनिंग हुई है। तो मैंने कहा चलें भाई हस्बैंड के साथ जाके इसको विज़िट करके आते हैं। जब भी जो है ना वो मंथ स्टार्ट होता है तो एक दफ़ा जो है ना वो हस्बैंड जो है ना मुझे, क्योंकि पूरा माँ औरत जो है ना वो अपने हस्बैंड को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती है, उसके घर का ख्याल रखती है, उसके बच्चों का ख्याल रखती है, सारा कुछ करती है। तो हस्बैंड्स के लिए तो एक दफ़ा अगर अपनी बीवी को जो है ना वो अच्छे खाने के लिए बाहर ले जाएंगे ना तो कोई हर्ज नहीं है। घर में चूँकि हर चीज़ ही बन जाती है और मैं घर ही में खाने के जो है ना वो उस पर हूँ, लेकिन जो है ना कभी कभी जो है ना वो आप जो है ना खुद कहीं खाने के लिए चले जाते हैं और अपनी बीवी को वीआईपी प्रोटोकॉल दे देते हैं ना, तो आपकी बीवी जो है ना वो बड़ी खुश भी हो जाती है और उसको जो है ना वो कामों में दिल भी लग जाता है। सीधी सी जो बात है, उसके घर में भी दिल लगता है और जो है ना वो बड़ा अच्छा फ़ील करती है कि भाई चलें जी थोड़ी। तो मेरे हस्बैंड को भी जो है ना मेरे जो है ना वो एहसास है। तो ये जो रिश्ते हैं ना ये एहसास की बिना पे जो है ना वो कायम रहते हैं। तो एहसास जो है ना वो बहुत ज़रूरी है रिश्तों के अंदर। तो चूँकि मैं जो है ना वो हस्बैंड को सारा माँ जो है ना वो घर ही पे बना के जो है ना वो जो कुछ भी है वो खिलाती हूँ, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना लेती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं बाहर आउटिंग की कायल भी नहीं और मुझे कोई बाहर का जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं। और मैं जब भी मेन्यू देखती हूँ तो मैं एक सोच में पड़ जाती हूँ कि यार ये सब चीज़ें तो मैं घर में बना लेती हूँ तो मैं ऑर्डर क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी फातिमा को लेके और हमारे साथ एक फैमिली फ्रेंड्स भी थे, तो हम लोग चले गए थे पिज़्ज़ा गार्डन पे पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई करने के लिए कि चल के जो है ना देखते हैं कि इनका पिज़्ज़ा वगैरह कैसा है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग फिर सीट्स वगैरह डिसाइड कर रहे थे कि किस जगह पे बैठें जहाँ पे जो है ना वो एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे इसकी जो डिटेल जो इन्होंने बनाई हुई है बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। जो है ना अंदर का जो भी इनका जो डेकोर वगैरह जो भी इसको बोले सब बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ना ये आ गया था मेन्यू कार्ड और रेट्स भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है ना वो एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई तो रेट आसमानों पर रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो है ना बहुत ही अच्छे रेट्स में इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ दी, क्वालिटी प्लस क्वान्टिटी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी अच्छी है। हमें जो है ना वो पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए और ये जो है ना अभी रिसेंटली ओपन हुआ है तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। इनके हम लोगों ने जो भी बारबेक्यू विंग्स और जो भी हम लोगों ने क्रिस्पी विंग्स और ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था और साथ में फ्राइज़ वगैरह थे फातिमा और बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा था, टेस्ट में बहुत अच्छे थे और बिल्कुल फ्रेश थे, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इधर जो है ना वो डाइट शुरू किया और इधर पिज़्ज़े वगैरह उड़ा रही है। तो मैं आपके साथ जो है शॉर्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि पहले जो है ना वो मैंने पिज़्ज़ा वगैरह उड़ाया और उसके बाद फिर डाइट का जो है ना वो पक्का प्रॉमिस कर लिया खुद से कि इसके बाद जो है ना वो डाइट शुरू करनी है। तो इस वजह से ये वीडियो जो है ना ये पहले किया और जो डाइट की वीडियो है वो बाद की है। थोड़ा सा टाइम जब औरत जो है ना वो बाहर आउटिंग पे गुजार के आ जाती है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, तो यकीन करें कि उसका जो है ना वो एक वो कहते हैं कि रिचार्ज हो जाती है, उसका फिर से जो है ना घर के कामों में दिल लग जाता है और उसका दिल चाहता है कि अपने घर को जो है ना वो मेंटेन करके रखे, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को मेंटेन करके रखे। यानी थोड़ी बहुत आउटिंग जो है ना वो ज़िंदगी में होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है ना वो घर ही के होकर रह जाएँ, औरत को घरदारी में ही लगा दें और घर ही के उसमें रख दें, नहीं, अपनी जो है ना वो अपनी ज़ात के लिए। अच्छा, जिन औरतों के हस्बैंड जो है ना वो ऐसा नहीं करते हैं, आप कोशिश किया कीजिए कि अपने बच्चों के साथ खुद निकल जाया कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी लाइफ में डिफरेंट होती है, हर एक की अपनी स्टोरी होती है, किसी की स्टोरी जो है किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती है। तो ये है कि अपने मेंटल पीस के लिए और अपने जो है ना वो आप जो है ना मतलब अपने हिसाब से जो है ना वो देख लिया कीजिए कि आप किस टाइम पे जो है ना कहाँ तक जा सकते हैं, अपनी रेंज के मुताबिक जो है ना छोटी मोटी आउटिंग जो है ना वो आप खुद कर लिया कीजिए, ठीक है। जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं मैं उनके बारे में बात करती हूँ, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो अच्छे रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को तो इन्हीं के साथ जो है ना वो चलनी है। तो जब चलनी है ज़िंदगी इनके साथ तो फिर बेहतर है कि हंसी खुशी गुजारें इस टाइम को, क्योंकि वक्त जो है ना बहुत जल्दी गुजर जाता है। और कहते हैं कि मियाँ बीवी को जो ज़रूरत होती है ना वो बुढ़ापे में ज़्यादा एक दूसरे की जो है ना वो महसूस होती है। तो अच्छा टाइम गुजारें ताकि जो है ना बुढ़ापा भी सुकून का गुजर सके, बजाय इसके कि आप जो है ना वो दर बदर के धक्के खाएं। यहाँ पे आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत मसरूफ़ गुजर गया। आपके साथ मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए आए तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे से व्लॉग जनाब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।